कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इतिहासकार एस्ले स्वेन ने कहा है कि 2025 के विजेता के चयन पर गाजा समझौते का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि समिति पहले ही निर्णय ले चुकी थी। उनके मुताबिक ट्रंप इस साल नोबेल नहीं जीतेंगे। मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये बयान बताता है कि समिति की नज़र में ट्रंप की छवि एक शांति दूत की बजाय एक ध्रुवीकरण करने वाले नेता की थी। ट्रंप की नीतियों का प्रभाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला किया। ये व्यवहार उस लोकतांत्रिक भावना के विपरीत था जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित करता है। नोबेल समिति के लिए शांति का अर्थ केवल युद्ध रोकना नहीं बल्कि समाज में विश्वास, संवाद और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना भी है, और यहीं ट्रंप की नीतियां कमजोर पड़ी। मिशन नोबेल में ट्रंप की नाकामी ये याद दिलाती है कि शांति पुरस्कार सिर्फ कूटनीति या मीडिया रणनीति से नहीं मिलता। इसके लिए निरंतर प्रयास, संवेदनशीलता और वैश्विक हितों के प्रति समर्पण जरूरी है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण ने उन्हें घरेलू राजनीति में भले ही फायदा पहुंचाया हो, लेकिन वैश्विक मंच पर वह शांति दूत नहीं है। एक विभाजनकारी नेता के रूप में वो साबित हुए हैं। यही कारण है कि इस साल का नोबेल उनके पास नहीं बल्कि उन नेताओं के नाम रहा जिन्होंने वास्तव में लोकतंत्र और मानवता की लड़ाई लड़ी। कैमरामैन जतिंदर के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा। ट्रंप लंबे समय से खुद को शांति का दूत बताते रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने दुनिया में 8 जगहों पर संघर्ष रोके हैं और कई सीज फायर समझौते कराए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से लेकर गाजा युद्ध में सीज फायर कराने तक उन्होंने बार बार खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश किया। लेकिन विशेषज्ञों और नोबेल समिति की नज़र में ये सारे दावे केवल राजनीतिक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं थे। गाजा हमास संघर्ष में भी उनकी भूमिका देर से और सीमित रही, जब तक नोबेल समिति अपना निर्णय ले चुकी थी। ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी नीतियां रहीं, जो नोबेल शांति पुरस्कार के मूल सिद्धांतों के विपरीत थी। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर ने स्पष्ट कहा कि ट्रंप की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भाईचारे और हथियारों की कमी को बढ़ावा देने के लिए नोबेल के आदर्शों के खिलाफ जाती हैं। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने वैश्विक एकता की बजाय अलगाव की राह चुनी। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से खुद को अलग कर लिया, जिसमें पेरिस जलवायु समझौता, WHO और ईरान परमाणु समझौता शामिल है। यह कदम वैश्विक सहयोग की भावना के विपरीत था। नोबेल समिति हमेशा उन नेताओं को तरजीह देती है जो वैश्विक साझेदारी और संवाद को बढ़ावा देते हैं, न कि अलगाव और धमकी की राजनीति को।